जय श्री गणेश के मित्रों, आज चर्चा करेंगे चंद्र ग्रहण योग के विषय में। मित्रों, ये चंद्र ग्रहण योग क्या होता है और जन्म कुंडली में ये कब और किस प्रकार से इंसान के जीवन के ऊपर अपना प्रभाव डालता है। क्या वैदिक ज्योतिष में इसके कोई अचूक उपाय हैं? अगर हैं तो अवश्य ही मित्रों इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको वह अचूक उपाय भी बताऊंगा, जिससे जिनकी जन्म कुंडली में चंद्र ग्रहण योग बना है तो अवश्य ही ये उपाय करके आप ग्रहण योग से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो सकते हैं। आपका अपना ज्योतिषाचार्य दीपक कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल फलित ज्योतिष में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। मित्रों, आज का जो विषय है बड़ा ही रोचक विषय है, बड़ा ही रोमांच करने वाला विषय है मित्रों, क्योंकि जन्म कुंडली में जब यह ग्रहण योग बनता है तो अवश्य ही इंसान के मन को झकझोर देता है। इंसान का मन स्थिर नहीं रहता मित्रों। जन्म कुंडली के 12 भाव होते हैं मित्रों, और एक एक भाव अपनी अपनी विशेषता लिए हुए है। जिस प्रकार से प्रथम भाव मित्रों लग्न होता है और ये शारीरिक बनावट, मानसिक स्थिति, भूख, रंग, रूप, स्थिति बताता है, तो वहीं जन्म कुंडली का द्वितीय भाव धन, कुटुंब, परिवार, ससुराल को बतलाता है, संचित धन को बतलाता है मित्रों। तो वहीं जन्म कुंडली का तीसरा भाव मित्रों छोटे भाई बहनों की स्थिति बतलाता है, पड़ोसियों की स्थिति बतलाता है, छोटे भाई बहनों से संबंधित जीवन में सुख दुख बतलाता है मित्रों। इसी प्रकार से जन्म कुंडली का चतुर्थ भाव सुख भाव होता है, जिससे सुख सुविधाएं देखी जाती हैं। वह माता का स्थान भी होता है, भूमि, वन, वाहन, मकान का सुख देखते हैं। तो वहीं जन्म कुंडली का पंचम भाव यानी कि जन्म कुंडली का 5वां भाव शिक्षा, संतान के लिए माना जाता है। छठा भाव रोग, शत्रु का माना जाता है। तो वहीं सप्तम भाव जीवन साथी, वैवाहिक जीवन की स्थिति देखी जाती मित्रों। अष्टम भाव से जीवन, आयु देखा जाता है, मृत्यु देखी जाती है। नवम भाव भाग्य, धर्म को देखा जाता है। तो वहीं 10वां भाव कर्म को देखा जाता है मित्रों। 11वां भाव आपकी इच्छाओं को बतलाता है। तो वहीं 12वां भाव व्यय भाव होता है, यानी कि खर्च को बतलाता है। कोर्ट कचहरी, अस्पताल की स्थिति को बतलाता है, क्योंकि ये 12वां भाव व्यय भाव कहलाता है मित्रों। तो इस प्रकार से इन 12 भावों की अपनी अपनी विशेषताएं होती हैं। और जन्म कुंडली मित्रों जब चंद्रमा के साथ केतु विराजमान होता है तो चंद्र ग्रहण योग का निर्माण होता है मित्रों। इस चंद्र ग्रहण योग के निर्माण होने से इंसान का जीवन नर्क हो जाता है और इसका सीधा प्रभाव अन्य रिश्तों पर भी पड़ते हैं। जिस प्रकार से चंद्रमा जब पीड़ित होता है तो चंद्रमा के पीड़ित होने से सबसे बड़ा प्रभाव माता के लिए पड़ता है। माता का जीवन बड़ा ही संघर्षशील हो जाता है, एकाएक रोग घेर लेते हैं एवं इंसान का स्वयं का मन भी स्थिर नहीं होता। कोई सही फैसले इंसान जीवन में ले नहीं पाता है, क्योंकि चंद्रमा का सीधा संबंध मन से होता है मित्रों। और जब मन स्थिर नहीं होगा तो इंसान कोई भी सही फैसले नहीं ले सकता जीवन में। तो आप समझ सकते हैं किस प्रकार से जन्म कुंडली में चंद्रमा दूषित होता है जब केतु विराजमान होता है, और इसका वैदिक ज्योतिष में किस प्रकार से निवारण बतलाया गया मित्रों। इस वीडियो के माध्यम से आपको अवश्य ही अचूक उपाय बता रहा हूँ मित्रों, और इस वीडियो को जितना आप ध्यान से सुनेंगे उतना ही आपको लाभ मिलेगा। विश्वासम फलदायकम, विश्वास करेंगे तो अवश्य ही आपको लाभ मिलेगा मित्रों। तो जन्म कुंडली अपनी अपनी खोल लें और देखें मित्रों कि जन्म कुंडली में कहीं चंद्रमा के साथ केतु विराजमान तो नहीं है। मित्रों, ये आपस के शत्रु ग्रह होते हैं। चंद्रमा जिस प्रकार से मन का कारक होता है, तो केतु एक चाल होती है। केतु यात्रा का स्वामी होता है मित्रों, और अपने शत्रु के साथ विराजमान होकर वह शत्रु पर हावी हो जाता है। चंद्रमा पर हावी होने से चंद्रमा को दूषित कर देता है। चंद्रमा के दूषित होने से चंद्रमा से संबंधित जो भी रिश्ते नाते होते हैं वह भी बड़ा ही संघर्षशील उन लोगों का जीवन होता है। जैसे चंद्रमा मामा का, माता का कारक ग्रह होता है, बुआ का कारक ग्रह होता है, मौसी का कारक ग्रह होता है। इसका मतलब ये हुआ मित्रों कि अगर चंद्रमा पीड़ित है, केतु के साथ विराजमान है, तो निश्चित तौर पर इन रिश्तों में ये चीज़ें ज़रूर आपको देखने को मिलेंगी। मामा का जीवन संघर्षशील रहेगा, बड़ा ही उतार चढ़ाव भरा रहेगा। मौसी, बुआ भी इसकी चपेट में आती हैं, क्योंकि चंद्रमा पीड़ित होता है। तो कुल मिलाकर मित्रों चंद्रमा का बहुत बड़ा महत्व ज्योतिष में बतलाया गया है।
मित्रों चंद्रमा के दूषित होने से अनेक प्रकार के रोग ग्रस्त हो जाते हैं, इंसान का जीवन नरक हो जाता है। चंद्रमा मित्रों जब भी पीड़ित होता है तो अवश्य ही मानसिक स्थिति खराब कर देता है, कोई भी जीवन में सही फैसले नहीं लेने देता मित्रों। तो इसलिए आज मैं आपको ऐसा अचूक उपाय बता रहा हूँ ताकि चंद्र ग्रहण योग से आप लोग हमेशा के लिए मुक्त हो सकें। आपको क्या करना चाहिए, आपके लिए जितना ज़्यादा आप चांदी धारण करें अपने शरीर में, उतना ही केतु के दुष्प्रभाव से आप बच जाएंगे। चंद्रमा को बल प्राप्त होगा। चंद्रमा को बल प्राप्त करने के लिए आपको चावल का दान करना चाहिए, सफ़ेद चीज़ों का दान करना चाहिए। रोज़ाना एक मुट्ठी चावल छत में जाके डालना चाहिए। उससे क्या होगा मित्रों, उससे ये होगा कि चावल जो है चंद्रमा का कारक तत्व वैदिक ज्योतिष में बतलाया गया मित्रों, और जो छत होती है वह शनि का रूप बतलाया गया है। इसलिए चंद्रमा को उठा के आपने शनि के हवाले कर दिया, वो सुरक्षित हो गया है, केतु उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। इसलिए चंद्रमा को सुरक्षित रखना है तो अवश्य ही आपको यह उपाय करना चाहिए। जय श्री गणेश की।